2025 में स्नैपचैट के पास 850 मिलियन प्लस मंथली यूजर्स हैं और इतने यूजर्स होने के बाद भी ऐसा बस 2 बार ही हुआ है जब स्नैपचैट ने प्रॉफिट किया हो अपने पिछले 14 साल की जर्नी में, जबकि इनका रेवेन्यू बिलियंस में है बट इनके प्रॉफिट जीरो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्नैपचैट का रेवेन्यू कई सालों से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और वहीं शेयर प्राइस गिरता जा रहा है। ये काफी सरप्राइजिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में बाकी सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं बट स्नैपचैट नहीं। जैसा कि मेटा ने हाल ही में $20 बिलियन का प्रॉफिट किया है सिर्फ एक सिंगल क्वार्टर में। तो आखिर कैसे स्नैपचैट वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया ऐप बना और फिर भी आखिर क्यों प्रॉफिट नहीं बना पा रहा? तो स्नैपचैट की शुरुआत हुई थी 2011 में। उस समय प्रोफेशनल फोटो शेयर करने वाले ऐप्स काफी फेमस हो रहे थे। उसी बीच स्नैपचैट के फाउंडर्स बॉबी मर्फी और इवन स्पीकर के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है। वो देखते हैं कि इस समय मोस्टली ऐप्स फोटो को और बढ़िया, खूबसूरत और स्टाइलिश के फिल्टर्स के साथ आ रहे हैं, तो इसके बजाय क्यों ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर लोग आके ऑकवर्ड और फनी सेल्फीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें जस्ट फॉर फन। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और कमाल का फीचर इसमें है कि फोटो शेयर करते ही उसे एक बार देखने के बाद ही वो गायब हो जाती है। एंड दिस फीचर ऑफ स्नैपचैट वाज गेम चेंजर। इस चीज को कहा जाता है ऐप मिरर मैसेजिंग, यानी कि अगर आपने किसी को स्नैप भेजी है तो वो उसे ओपन करने के बाद लगभग 10 सेकंड तक ही देख पाते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये उस समय बाकी सोशल मीडिया ऐप से एकदम अपोजिट था, जहां फोटो अपलोड करने के बाद वो लाइफ टाइम तक वहां रहती है। स्नैपचैट के आते ही इसने एक प्रेशर सा क्रिएट कर दिया लोगों में टू सेंड अ परफेक्ट स्नैप। और आज तो लोग स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए कुछ भी स्नैप्स भेजते रहते हैं। ये स्ट्रीक का आइडिया तो काफी बढ़िया था ही, बट इन्होंने एक और बेहतरीन फीचर निकाला जो कि था स्टोरीज का, जिसमें सेम ही टेम्पररी फन था। बस फर्क ये था कि ये स्टोरी सब देख सकते थे और एक दिन बाद वो गायब हो जाती थी। आज तो ये फीचर हमें काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखने को मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक एंड इवन टेलीग्राम। बट इट ऑल स्टार्टेड विद स्नैपचैट। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्नैपचैट उस समय काफी इनोवेटिव सोशल मीडिया कंपनी थी। इन्होंने स्नैप स्ट्रीक का फीचर बनाया जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं एनकरेज होते हैं अपने दोस्तों को डेली स्नैप भेजने के लिए। उसके बाद वो इसमें लाइव लोकेशन का फीचर ले आए, इससे आप अपने दोस्तों की लाइव लोकेशन देख सकते हो और अचानक उनसे मिल सकते हो। हालांकि ये चीज थोड़ी गलत भी हो सकती है। उसके बाद ही उसमें पावरफुल AR फीचर्स लाए। असल में इनका कोई यूज तो नहीं था बट दे एडेड अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर पीपल। स्नैपचैट इतना पॉपुलर हो चुका था कि जब भी कोई नया फिल्टर रिलीज होता था तो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते थे उस नए फिल्टर को ट्राई करने के लिए। आजकल हर सोशल मीडिया ऐप्स पर फिल्टर आते हैं लेकिन आज भी कोई इतने पावरफुल और यूनिक फिल्टर्स नहीं बना पाता। ये सब देखते हुए स्नैपचैट के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े, इतने कि ये एक टाइम पे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में ही टॉप पे आ गया था। 2016 में इसके 100 मिलियन यूजर्स हो चुके थे, वहीं 2019 में आते आते इसके 200 मिलियन यूजर हो गए। इनफैक्ट जब से स्नैपचैट आया है तब से इसके यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आज इसके लगभग 450 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर्स हैं और साथ ही में इनका रेवेन्यू भी बढ़ता ही जा रहा है। 2024 के एंड में इन्होंने $5.6 बिलियन का रेवेन्यू किया। स्टार्टिंग से ही ये कम से कम फॉर्मल और ज्यादा फन वाली चीजों पे ध्यान देते थे, जिस वजह से ये टीनेजर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब ये सब सुनने में काफी अच्छा लग रहा है बट इन सब के बीच एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। चाहे पेंडेमिक हो या फिर कोई नॉर्मल ईयर, स्नैपचैट का रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा था लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। हालांकि इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आती है। ये देखते ही उनका स्टॉक प्राइस एकदम से 60% इंक्रीज कर जाता है। दिखने में सब अच्छा लग रहा था बट फिर वापस से स्नैपचैट का वही हाल हो गया, लगातार लॉस होने लगा। अकॉर्डिंग टू स्नैपचैट वो 25 कंट्रीज में लगभग 90% 13 से 24 साल के बच्चों तक पहुंच चुके थे। बट असल में मैटर ये करता है कि लोग वो ऐप दिन में कितनी देर तक यूज कर रहे हैं। एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्नैपचैट। मंथली यूजर एंगेजमेंट की बात करें तो स्नैपचैट काफी नीचे रैंक करता है बाकी सोशल मीडिया ऐप से कंपैरिजन में, और मंथली यूजर टाइम स्पेंड की बात करें तो वो भी स्नैपचैट का काफी कम है, सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट, जबकि इंस्टाग्राम का 16 घंटे, यूट्यूब का 27 घंटे और टिकटॉक का 34 आवर्स। स्नैपचैट को पसंद करने वाले लोगों की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो रही है। एक टाइम पे ये टीनेजर्स का मोस्ट प्रेफर्ड ऐप हुआ करता था पर आज ये उस लिस्ट में से भी बाहर हो गया है। करंटली टीनेजर्स का मोस्ट यूज्ड ऐप इंस्टाग्राम है और मोस्ट फेवरेट ऐप की बात करी जाए तो उसमें टिकटॉक नंबर 1 पे रैंक करता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 2023 में स्नैपचैट को मोस्ट फेवरेट बताने वाले लोग 28% थे और वहीं 2024 में घट के वो 18% हो गए। बट ऐसा क्यों? तो इसका एक काफी बड़ा रीजन है पोचिंग, यानी कि स्नैपचैट जब शुरू हुआ था तो वो इनोवेटिव तो था बट द थिंग वाज कि वो फर्स्ट मूवर था और इस वजह से आगे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स बने
उनमें वो स्नैपचैट की फीचर्स कॉपी करने लग गए, जैसे कि फिल्टर्स या फिर स्टोरीज का। और फेसबुक ने तो डिसअपीयरिंग एप्स का भी एक फीचर निकाल दिया था पोक नाम से, हालांकि उसे 2 साल बाद ही बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटा कंपनी ने तो एक बार स्नैपचैट का क्लोन भी निकाला था, स्लिंगशॉट, और वो भी 1 साल में ही बंद कर दिया गया। वैसे भी मेटा कंपनी किसी भी ऐप को कॉपी करने में काफी माहिर है, बट असल में उन्हें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि वो काफी बड़ी और पावरफुल कंपनी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया का किंग जिसे कह सकते हैं वो है मेटा कंपनी। बट फिर भी एक बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और वो ये है कि अगर स्नैपचैट कई सालों से लगातार बढ़ रही है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी क्या मेन वजह है कि उसका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा? तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि उन्होंने अपने करोड़ों रुपए AR टेक्नोलॉजी में लगा दिए, जो कि फिल्टर से भी कहीं ज्यादा आगे की चीज थी। रिसेंटली स्नैपचैट ने अपना खुद का ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास रिवील किया, जिसका नाम था स्पेक्टेकल्स। ये डिवाइस इन्होंने फ्यूचर के हिसाब से बनाया था। साथ ही में इसमें इन्होंने ओपन AI से भी पार्टनरशिप की थी टू इंटीग्रेट AI टूल्स फॉर डेवलपर्स। बट द थिंग इज कि ये फेल कर गया। हालांकि इन्होंने इससे पहले भी 2016 में ये बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें इनको $40 मिलियन का लॉस हुआ था। स्नैपचैट के CEO का मानना है कि AI टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया साबित हो सकती है, इसलिए वो इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, बट आगे से रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। हालांकि मेटा कंपनी ने तो इस टेक्नोलॉजी में $63 बिलियन लगाए थे, पर फर्क ये है कि मेटा कंपनी इतनी बड़ी है कि ये लॉस आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्नैपचैट नहीं। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी मोनेटाइजेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग की। अगर आप ध्यान दो तो स्नैपचैट में लोग आते हैं और एक दूसरे की स्नैप्स देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज देख लेते हैं, और उसके बाद वो ऐप बंद कर देते हैं। यहाँ बाकी सोशल मीडिया ऐप्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक है, रेडिट की तरह कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको स्क्रॉल करना हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है ऐड से पैसा कमाने के लिए, तो इसलिए इनका रेवेन्यू 5 बिलियन भले ही काफी है, बट अगर देखा जाए तो इतने यूजर्स के हिसाब से ये कम है। जबकि मेटा ने रेवेन्यू किया था $164 बिलियन का, और इसमें उनको काफी प्रॉफिट भी हुआ था। तो मेन रीजन ये है कि स्नैपचैट उतना इंटरेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग इसको यूज तो करते हैं लेकिन इतनी देर तक यूज नहीं करते जितनी देर बाकी सोशल मीडिया ऐप्स करते हैं, और इस वजह से उनको ज्यादा एड्स दिखा के कंपनी पैसे नहीं कमा पाती। बट क्या स्नैपचैट अब सर्वाइव कर पाएगा? तो आज स्नैपचैट एक बड़ी मुश्किल में है। इसको आए हुए पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए मार्केट में। हालांकि इतना टाइम और ऐप्स को भी हो चुका है, बट प्रॉब्लम यह है कि इनका जो टारगेट मार्केट है वो टीनेजर्स हैं। उस समय के टीनेजर्स अब बड़े हो चुके हैं और ये सब स्नैप्स वगैरह भेजने में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। और वहीं बात करें तो जो न्यू टीनेजर्स आ रहे हैं उनको ये सेम फीचर्स बाकी ऐप्स में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम। और अब इस वजह से स्नैपचैट लोगों के फोन में तो रखा हुआ है, बट लोग इतना यूज नहीं करते। और यहाँ पे एडवर्टाइजर्स को भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपना ऐड चला रहे हैं, मतलब लोग उस ऐड पे क्लिक करके खरीदें, लेकिन वही टीनेजर्स इतना सामान नहीं खरीद पाते, उन पे इतने पैसे नहीं रहते कि वो एड्स पे क्लिक करके खुद सामान खरीदें। और इस वजह से इनका ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी काफी कम है। हालांकि टिकटॉक का भी ARPU काफी कम है, लेकिन वहाँ पे यूजर्स बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और इस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं ऐड पे क्लिक करने के, एंड दैट्स व्हाई टिकटॉक का रेवेन्यू काफी ज्यादा है। बट फिर भी एक होप है स्नैपचैट के पास। 2024 के 4th क्वार्टर में स्नैपचैट सेकंड टाइम प्रॉफिट में आया था, जिसमें इनका प्रॉफिट था $9 मिलियन। हालांकि रेवेन्यू $1.5 बिलियन था, जिस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास बस 1% नेट मार्जिन था। पूरे साल में उन्हें 26 मिलियन का लॉस हुआ। बट एक अच्छी चीज ये दिख रही थी कि उनका प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे 2022 के बाद से बढ़ रहा है। उनका नेट मार्जिन -31% से -13% आ चुका, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि स्नैपचैट ने अपना पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया था, स्नैपचैट प्लस, और ये इन्होंने लॉन्च किया था लगभग लेट 2023 में। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब तुरंत इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए थे, और आज इसमें 14 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे स्नैपचैट प्रॉफिट में तो आ सकता है, बट अभी भी स्नैपचैट को काफी लंबा सफर तय करना है। तो ओवरऑल बात की जाए तो स्नैपचैट का आइडिया काफी बढ़िया था, बट इन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आज स्नैपचैट को काफी सफर करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट्स सी स्नैपचैट के साथ आगे क्या होता है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।